कभी सोचा है कि पॉलिश्ड वाइट राइस जो इतना साफ और प्रीमियम दिखता है वो असल में एक बीमारी का कारण बन सकता था? हाँ, ये बहुत ही फैसिनेटिंग केस है। 1900s की शुरुआत में जिन जगहों पर लोग सिर्फ पॉलिश्ड राइस खाते थे, वहाँ बेरी-बेरी नाम की एक अजीब बीमारी फैल गई थी। और इसका हल इतना सिंपल था कि यकीन करना मुश्किल है। बिल्कुल, चावल में सिर्फ एक छोटी सी चीज, विटामिन B1, जिसे थायमीन भी कहते हैं, वापस मिलाना था। बस ये एक कदम, जिसे फूड फोर्टिफिकेशन कहते हैं, इसने लाखों जानें बचाई। ओके, तो चलो इसी फैसिनेटिंग दुनिया को अनपैक करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं विटामिन्स की। ये हमारा यूनिट 10 बायोमोलिक्यूल्स का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। हाँ, और ये समझना सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, ये समझने के लिए है कि हमारी बॉडी, हमारी बायोलॉजिकल मशीन कैसे काम करती है और क्यों एक बैलेंस्ड डाइट बीमारियों को दूर रखने के लिए इतनी क्रिटिकल है। सही बात है। स्कर्वी से लेकर नाइट ब्लाइंडनेस तक कई बीमारियों की जड़ विटामिन डिफिशिएंसी में ही होती है। तो एकदम शुरू से शुरू करते हैं। सबसे सिंपल लेवल पर ये विटामिन्स हैं क्या? देखो, सबसे सरल भाषा में विटामिन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हमारे शरीर को बहुत ही कम मात्रा में चाहिए, बहुत कम। लेकिन हमारा शरीर उन्हें खुद बना नहीं सकता, ज्यादातर को नहीं बना सकता, इसलिए हमें उन्हें खाने से, मतलब डाइट से लेना ही पड़ता है। तो उनका मेन काम क्या है? मतलब शरीर में जाके वो करते क्या हैं? उनका मुख्य काम है हमारे शरीर के वर्कर मॉलिक्यूल्स यानी एंजाइम्स की मदद करना। इसे विजुअलाइज करने के लिए इमेजिन करते हैं कि हमारे शरीर के एंजाइम्स बिजली से चलने वाले टूल्स हैं, जैसे एक ड्रिल मशीन। वो टूल तो है, पर बिना बैटरी के बेकार है। परफेक्ट एनालॉजी। विटामिन्स बिल्कुल उन बैटरीज की तरह हैं। बिना विटामिन के एंजाइम अपना काम कर ही नहीं सकता, और हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म और दूसरे जरूरी प्रोसेस वो या तो धीमे पड़ जाते हैं या रुक जाते हैं। अच्छा, तो मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या हो रहा है? मतलब ये बैटरी काम कैसे करती है? ओके, तो देखो, विटामिन्स छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंजाइम से जुड़ते हैं और रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। जैसे विटामिन B3 से बनता है NAD+। NAD+? हाँ, ये NAD+ एनर्जी पैदा करने वाले रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, एक टैक्सी की तरह। और सोचो, विटामिन C मतलब एस्कॉर्बिक एसिड, वो एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब वो फ्री रेडिकल से लड़ता है? बिल्कुल, वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके हमारी कोशिकाओं को डैमेज से बचाता है। तो अगर इसकी एक NCERT सेफ परिभाषा देनी हो तो वो क्या होगी? वो होगी, vitamins are organic compounds required in small amounts for normal metabolism, growth and health. Most cannot be synthesized by the body and must be obtained from food. राइट। यहीं पे एक बहुत आम गलतफहमी आती है। लोग सोचते हैं कि विटामिन्स एनर्जी देते हैं। हाँ, और ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। इसे क्लियर करना जरूरी है। विटामिन्स खुद एनर्जी नहीं देते, वो उन एंजाइम्स को काम करने में मदद करते हैं जो खाने से एनर्जी रिलीज करते हैं। तो दे आर एनर्जी एनेबलर्स, नॉट एनर्जी प्रोवाइडर्स। प्रिसाइसली, बिल्कुल सही कहा। ओके, इस कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए याद रखने के लिए कोई और एनालॉजी है? हाँ, एक बहुत अच्छी एनालॉजी है। विटामिन्स को कार के इंजन के स्पार्क प्लग्स की तरह सोचो। स्पार्क प्लग्स कैसे? देखो, इंजन में फ्यूल तो है, वो हमारा खाना है, पर स्पार्क प्लग के बिना क्या वो फ्यूल जलेगा? क्या इंजन स्टार्ट होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस, विटामिन भी एंजाइम रूपी इंजन के लिए वही स्पार्क प्लग है। वो रिएक्शन को इग्नाइट करता है। विटामिन की कमी का मतलब इंजन का धीरे धीरे स्पटर करना और फिर बंद हो जाना। ये तो बहुत क्लियर है। एक और तरीका है इसे सोचने का, टूल बॉक्स वाला। जैसे एक पाना जो हमारा एंजाइम है। हाँ, वो अकेले भी काम कर सकता है, लेकिन अगर उस पर एक रबर ग्रिप जो हमारा विटामिन है लगा दी जाए तो काम ज्यादा तेजी से और बेहतर तरीके से होता है। समझ गई। एग्जैक्टली। और ये कंसेप्ट एग्जिस्ट ही इसलिए करता है क्योंकि इससे हमें वो बीमारियां समझ में आईं जो किसी इन्फेक्शन से नहीं, बल्कि खाने में किसी चीज की कमी से होती हैं। जैसे आपने स्कर्वी की बात की थी। 1900s की शुरुआत में साइंटिस्ट ने देखा कि सेलर्स को सिर्फ सिट्रस फ्रूट्स मतलब संतरे, नींबू खिलाने से स्कर्वी ठीक हो जाता था। हाँ, तब उन्हें पता चला कि खाने में कुछ वाइटल अमाइंस होते हैं, और उसी से बाद में विटामिन शब्द बना। चलो एक मेंटल मूवी बनाते हैं इसे और डीप में समझने के लिए। ठीक है, पिक्चर दिस। एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन है, हर स्टेशन एक एंजाइम है। ओके। और इन स्टेशंस पर कुछ खास वर्कर्स हैं जो काम को पूरा करने में मदद कर रहे हैं।
ये वर्कर्स ही हमारे विटामिन से बने कोएंजाइम्स हैं। मैं इमेजिन कर रही हूँ, एक वर्कर मान लो NAD+, वो एनर्जी के पैकेट्स को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक ले जा रहा है। परफेक्ट। और देखो, फैक्ट्री की मशीनरी को जंग मतलब ऑक्सीडेटिव डैमेज लगने से बचाने के लिए एक दूसरा वर्कर है, विटामिन सी। अच्छा। अब सोचो, अगर ये वर्कर छुट्टी पर चले जाएं, मतलब शरीर में विटामिन डिफिशिएंसी हो जाए, तो पूरी फैक्ट्री का काम ठप पड़ जाएगा। केओस। एग्जैक्टली। केओस। वाओ। क्या हम इस साइंस को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देख सकते हैं? मतलब कोई सिंपल सा एग्जाम्पल? बिल्कुल। विटामिन सी की ताकत घर पर भी देखी जा सकती है। एक ग्लास में पोटेशियम परमैंगनेट का बैंगनी सोल्यूशन लो। ठीक है। अब उसमें संतरे का जूस मिलाओ, जिसमें विटामिन सी होता है। क्या होगा? रंग बदल जाएगा? हाँ, बट वो बैंगनी रंग गायब होकर भूरा हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि विटामिन सी एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब एक एंटीऑक्सीडेंट। वो अपने इलेक्ट्रॉन्स परमैंगनेट को देकर उसे रिड्यूस कर देता है। यही काम वो हमारे शरीर की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाने के लिए करता है। कमाल है। और टेक्नोलॉजी में इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन तो वही है जिससे हमने बात शुरू की थी, फूड फोर्टिफिकेशन। यस। जब साइंस ने ये पहली सुलझा ली कि पॉलिश्ड राइस से विटामिन B1 यानी थायामीन हट जाता है, जिससे बेरी होती है, तो ये पब्लिक हेल्थ के लिए एक रेवोल्यूशन था। और फिर सरकारों ने चावल आटे जैसी चीजों में विटामिन्स वापस मिलाना शुरू कर दिया। बिल्कुल। और इस एक कदम ने करोड़ों जानें बचाई हैं। ये सब सुनकर तो लगता है कि विटामिन्स मिरेकल मॉलिक्यूल्स हैं। तो एक सवाल आता है मन में कि अगर ये इतने जरूरी हैं, तो जितने ज्यादा लिए जाए उतना अच्छा। ये बहुत जरूरी सवाल है। मतलब यू माइट थिंक कि मोर इज बेटर, मार्केटिंग भी तो यही कहती है। Actually, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बायोलॉजी में मोर इज बेटर हमेशा सच नहीं होता। इनफैक्ट ज्यादा विटामिन्स लेना खतरनाक हो सकता है। वेट, ये तो काउंटर इंट्यूटिव है। मतलब एक तरफ कमी से बीमारी और दूसरी तरफ ज्यादा लेने से खतरा, ये कैसे? इसे समझने के लिए हमें विटामिन्स को 2 ग्रुप्स में बांटना होगा, उनकी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर। पहले है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी। करेक्ट। ये पानी में घुल जाते हैं, तो अगर आप इन्हें जरूरत से ज्यादा ले भी लें तो जो एक्स्ट्रा है वो यूरिन में निकल जाता है, बॉडी इन्हें स्टोर नहीं करती। ओके, तो बी और सी में ज्यादा रिस्क नहीं है? नहीं, असली खतरा आता है दूसरे ग्रुप से, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, ए, डी, ई और के। हाँ, ये फैट में घुलते हैं। इसका मतलब है कि जब ये ज्यादा हो जाते हैं तो ये फ्लश आउट नहीं होते। ये हमारे शरीर के फैटी टिश्यूज और लिवर में जमा होने लगते हैं और वहां जमा होकर टॉक्सिक बन जाते हैं। एग्जैक्टली। टॉक्सिक बन जाते हैं। इसे हाइपरविटामिनोसिस कहते हैं। जैसे बहुत ज्यादा विटामिन ए लेने से सिर दर्द, चक्कर आना और लॉन्ग टर्म में लिवर डैमेज तक हो सकता है। अरे बाप रे! पर ऐसा होता क्यों है? मतलब एंजाइम वाली एनालॉजी पर वापस जाएं तो ज्यादा टूल्स होने से क्या फर्क पड़ता है? बहुत अच्छा सवाल। सोचो, उस फैक्ट्री में हर एंजाइम को काम करने के लिए सिर्फ एक टूल चाहिए। एक बार जब सारे एंजाइम सैचुरेट हो गए, मतलब सबको अपना टूल मिल गया, तो एक्स्ट्रा टूल्स बस इधर-उधर पड़े रहेंगे, सिस्टम में गड़बड़ी पैदा करेंगे। प्रिसाइजली। शरीर को बस पर्याप्त मात्रा चाहिए, अत्यधिक नहीं। बैलेंस इज की। ये बहुत ही जरूरी बात है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कोर बातें हैं जो एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। चलो 5 सबसे जरूरी बातों पर फोकस करते हैं। ओके। पहली, क्लासिफिकेशन। हमेशा याद रखें, फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं ए, डी, ई और के। ये स्टोर होते हैं और टॉक्सिक हो सकते हैं। वाटर सॉल्युबल हैं बी कॉम्प्लेक्स और सी, जो फ्लश आउट हो जाते हैं। ये अंतर फंडामेंटल है। ठीक है, दूसरा पॉइंट। दूसरा है फंक्शन। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ज्यादातर विटामिन्स कोएंजाइम्स या कोफैक्टर्स की तरह काम करते हैं। मतलब वो एंजाइम्स के हेल्पर्स हैं। उनके बिना मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे ही नहीं। तीसरा पॉइंट जरूर बीमारियों से जुड़ा होगा। बिल्कुल। तीसरा है डेफिशिएंसी डिजीजेस। ये मैच द कॉलम में बहुत आता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, B1 से बेरी, विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस। ये लिस्ट याद होनी चाहिए। राइट। और चौथा पॉइंट सप्लीमेंट्स के बारे में। यस। चौथा है सप्लीमेंटेशन। सप्लीमेंट सिर्फ कमी को पूरा करते हैं। अगर डाइट बैलेंस्ड है तो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेने से कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान हो सकता है। दे आर नॉट मैजिक पिल्स। और आखिरी पॉइंट, पांचवा है डाइवर्सिटी ऑफ फंक्शन। मतलब क्या सभी विटामिन्स एक ही काम करते हैं? नहीं। बी विटामिन्स एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करते हैं, विटामिन ए आंखों के लिए है, विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है। सबका अपना अपना रोल है। सबसे पहली बात,
विटामिन्स खाने से मिलने वाले जरूरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो एंजाइम्स के हेल्पर्स या स्पार्क प्लग्स का काम करते हैं। दूसरी? वो एनर्जी नहीं देते, बल्कि एनर्जी रिलीज करने वाले प्रोसेस को एनेबल करते हैं। बिल्कुल। तीसरा, फैट सॉल्युबल मतलब A, D, E, K और वाटर सॉल्युबल B और C के बीच का अंतर बहुत जरूरी है। एक स्टोर होता है और टॉक्सिक हो सकता है, दूसरा फ्लश आउट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, बायोलॉजी में बैलेंस ही सब कुछ है। एग्जैक्टली। चलिए इस चर्चा को एक सोचने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज हमने देखा कि बायोलॉजी में बैलेंस या होम्योस्टेसिस कितना जरूरी है और ज्यादा हमेशा बेहतर नहीं होता। आज के दौर में जहां विटामिन सप्लीमेंट्स की भरमार है, ये सोचना जरूरी है कि क्या हम इन मैजिक पिल्स पर जरूरत से ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं। साइंस हमें बताता है कि हमारे एंजाइम्स को बस पर्याप्त मात्रा में कोफैक्टर्स चाहिए, अत्यधिक नहीं। तो क्या असली सॉल्यूशन इन गोलियों में है या प्रकृति के दिए हुए बैलेंस्ड खाने में? फल, सब्जियां, अनाज, जहां ये विटामिन्स ठीक उसी मात्रा और रूप में मिलते हैं जिसकी हमारे शरीर को जरूरत है।